अरे मिनी, तुम अभी तक यही खाना बना रही हो? काका के पास नहीं गई हो? अरे उस सेठ काका के पास क्या जाऊं? मैं तो परेशान हो गई हूँ उनकी कंजूसी से। न जाने कैसे जी रहे हैं। मुझे तो लगता है उन्हें तो अब तक ऊपर चले जाना चाहिए। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? किसी बूढ़े के लिए ऐसा बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है। जा रही हूँ। पता नहीं आज उन्होंने क्या तैयार रखा होगा। अरे जो भी रखा होगा जाकर अच्छे से बना दो। आखिर तुम्हें महीने का वेतन तो मिल जाता है ना, इसी काम के लिए ही वेतन मिलता है, इसलिए अपना दिमाग मत लगाओ। वही कर रही हूँ। अच्छा, मैंने खाना रख दिया है, तुम खाना खा लेना, मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। बाप रे बाप, कितनी पुरानी सब्जी इन्होंने रखी हुई है। 15 दिन की ये सब्जी है। इसे हटा देती हूँ, बाहर फेंकने के लिए रख देती हूँ। अरे कहाँ मिनी, आ गई हो खाना बनाने? हाँ सेठ जी, आ गई हूँ। अरे आज ने बड़ी देर कर दी। कोई बात नहीं है सेठ जी, जल्दी ही खाना बन जाएगा। लेकिन एक काम करो, आप सब्जियाँ ले आओ ताजी। सब्जियाँ? अरे इतनी सारी सब्जियाँ रखी हुई है, देखो तो, एक बैगन है, आलू है, ये सब तुम बाहर क्यों रख रही हो? सेठ जी, ये सारे के सारे खराब हो चुके हैं, इन्हें फेंकने के लिए जा रही थी। हाय 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 हाय, ये खराब हो चुके हैं? अरे मिनी, थोड़ा बढ़िया से देखो, सब अच्छे हैं, सब खाने लायक हैं। हाँ, अभी कितने दिन हुए ही हैं लाए हुए, थोड़े ही दिन तो हुए हैं। सेठ जी, पिछले 15 दिन पहले आपने लाया था और सब में से अब तो बास आनी शुरू हो गई है। आप क्यों मरना चाहते हो और हमें भी मरवाना चाहते हो? अरे क्या कह रही हो मिनी, इन प्यारी प्यारी सब्जियों को तुम फेंकने जा रही हो? हाँ, फेंकने ही जा रही हूँ। अरे नहीं, सुनो, बैगन तो अच्छे हैं ना, बैगन तो बना लो। कुछ भी अच्छे नहीं है सेठ जी, आप बेकार में परेशान हो भी रहे हो और परेशान कर भी रहे हो। मुझसे खाना बनवाना है तो ताजी सब्जियाँ लेकर आओ, वरना मैं घर चली जाऊंगी। आपके साथ चिक चिक करने के लिए यहाँ नहीं बैठूंगी। अच्छा, तो मेरे जेब से पैसे खर्च करवा करके ही मानेगी? हाँ चलो, कोई नहीं, जा रहा हूँ। क्या करूँ, आजकल तो नौकर रखना भी बड़ी मुसीबत है। अरे मंटू, तू अभी तक है? जाके हवेली के बागीचे को ठीक कर। जा रहा हूँ सेठ जी, बस आपके घर के लिए ही निकला था। हाँ, तो जा जल्दी से। दोनों मियाँ बीवी एकदम से इन्होंने परेशान कर रखा है। और फिर टीकू सेठ आगे बढ़ जाता है और बाजार की तरफ जाता है। मंटू हवेली पहुँचता है। वहाँ मिनी साफ सफाई कर रही थी। अरे मिनी, तुम जाओ रसोई का काम करो, मैं साफ सफाई कर दूंगा। अरे सेठ जी अभी गए हुए हैं सब्जी लाने के लिए, सब्जी लेकर आएंगे तब तो। देखो तो, अजीब है, इतना सारा पैसा है इसके पास, फिर भी मजाल है कि अच्छी चीजें खाए और अच्छी चीजें रखे। हाँ, ये बात तो तुम ठीक ही कह रही हो मिनी। काश हमारे पास इतना पैसा होता। अगर हमारे पास होता तो हम बहुत खुशी से और अच्छे तरीके से रहते। ये सेठ के पास है तो देखो सेठ ने क्या हाल बना रखा है। उधर आगे बढ़ता है और पहुंचता है टीकू सेठ एक कौवी के पास, जो बहुत सारी सब्जियां लेकर बैठी थी। अरे कैसे दे दिया ये सब्जियों को? अरे सेठ जी, आज आप सब्जी लेने आए हो 15-20 दिन बाद। अरे तो क्या करूं? हैं, रोज रोज आऊं क्या? बताओ कैसे दिए? सेठ जी,
आलू 40 रुपए है और बैगन 20 रुपए है और टमाटर 40 रुपए है। हाय हाय हाय, तुम तो लूटने बैठी हो। हाँ, सेठ जी क्या बात करते हो? अरे मुझ जैसे गरीब को देखकर तुम्हें दया नहीं आती है? अगर आप गरीब हो तो बाकी सब तो पता नहीं क्या है। सेठ जी सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो, बोनी भी नहीं हुई है। अगर खरीदना है तो खरीदो, यही एक दाम रहेगा, और नहीं खरीदना है तो रास्ता दो, बाकी लोग तो आएंगे ना, बाकी लोग तो लेंगे ना। अरे समझता हूँ, तुम लोग भाव बहुत खाती हो, दे दो, क्या करूँगा। मुई वो मेरी नौकरानी भी तो वैसी ही है, उसे तो हर हाल में चाहिए। अरे सोने की तरह क्यों तौल रही है, कुछ तो ज्यादा दे। सेठ जी ज्यादा कहते कहते तुमने बहुत ज्यादा ले लिया है, अब इतना ही लो, वरना मैं आपको सब्जी बेच भी नहीं पाऊंगी। अरे इन नासपीटियों ने तो पूरा भाव बढ़ा रखा है, क्या करूं, लेना तो पड़ेगा ही ना। अरे कोई है क्या इस घर में? कोई है? अरे क्या बात है बूढ़ी अम्मा, किसे ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, थोड़ी भूख लगी है, अगर खाने को मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। बूढ़ी अम्मा हम तो यहाँ नौकर हैं, ये घर हमारा नहीं है। देखो ना, भूख से मैं मर जाऊंगी, बहुत देर से भूखी हूँ। अच्छा तुम यहीं ठहरो, मैं अपनी पत्नी से बात करके आता हूँ। मिनी, ओ मिनी। क्या हुआ? अरे मिनी देखो ना, बाहर एक बूढ़ी अम्मा आई है और कह रही है कि उसे भूख लगी है। लेकिन हम तो खाना नहीं दे सकते ना, अगर हम खाना देंगे तुम्हें पता है सेठ जी कैसे हैं, कहीं वो हम पे बौखला न जाए, और कितने कंजूस हैं। अरे वही बात तो मैं बूढ़ी अम्मा को समझा रहा हूँ, बूढ़ी अम्मा समझ नहीं रही है, लगता है बहुत जोरों की भूख लगी है उन्हें। अच्छा चलो मैं भी साथ चलती हूँ। बूढ़ी अम्मा देखो, मैं आपके लिए ये पानी लाई हूँ, पानी पी लो आप, लेकिन खाना देना, कहीं सेठ जी हमें नाराज न हो जाए। अरे ये भीड़ काहे की लगी है, तुम लोग क्या कर रहे हो? काम के मैं पैसे देता हूँ कि गप्पे मारने के? किससे गप्पे मार रहे हो? सेठ जी ये बूढ़ी अम्मा बहुत भूखी है और ये खाना मांग रही है। ना 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 ना, चल चल यहाँ से जा, है भूखो नंगों को खाना खिला देने मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे। अरे ऐसी बातें क्यों करते हो सेठ, मैंने तो गांव में सुना है तुम सबसे अमीर हो, फिर भी तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। अरे अमीर हूँ तो क्या करूँ, सारा पैसा उड़ा दूँ क्या? हाँ जा यहाँ से जा। चलो मिनी, घर के कामकाज में दिमाग लगाओ, उधर ध्यान देने से फायदा नहीं है। हमारा न तो खाना है और न ही हमारा न तो खाना है और न ही हमारा ये घर है। जो चाहेंगे सेठ जी वही होगा, इसलिए तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। हाँ, काश हमारे पास कुछ रहता तो हम इनकी मदद कर देते। अरे यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? सेठ जी आपके पास इतनी दौलत है, आपको तो चाहिए लोगों की मदद करना। अच्छा, मेरी दौलत पे नजर पड़ रही है तुम लोगों की। सुनो, कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है, जाओ 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 यहाँ से, अभी चले जाओ।
मुझे एक काम करना होगा। मेरे धन संपत्ति पे सबकी नजर है। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक काम करता हूँ, सब बेचकर सोना खरीद लेता हूँ और सोने को छिपा दूंगा। फिर छोटे से घर में रहूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कोई मुझसे जलन ईर्ष्या भी नहीं करेगा। ठीक है, यही करता हूँ। अरे भाया, ये जमीन तो बिक गई। लो पैसे तुम्हारे। ये रहा सोना। अब इस हांडी में मैं सोना भरूंगा और इस हांडी को छिपा दूंगा। यहाँ बड़ा सुकून है, मजा है। खुद से खाना बना लो, शांति से रहो। ना बड़ा घर, ना बड़ी झंझट, और मेरा दौलत भी सुरक्षित है। चलो बढ़िया है। एक बार देख तो लूं, मेरी दौलत सुरक्षित है कि नहीं। हाँ, चलो सुरक्षित है, ढक देता हूँ। अरे बाप रे, इस बुढ़े के पास तो बहुत सारा माल है। ये माल तो चुराना होगा, लेकिन ये बुढ़ा है बड़ा कंजूस भी और चालाक भी। एक काम करता हूँ, इसके यहाँ से हटने का इंतजार करता हूँ, फिर जाकर कब्जा करूँगा। अरे आज भी राशन लाना होगा, जाता हूँ मैं। अरे वाह, यहीं पर था। चलो मैं अब यहाँ खोद कर डाल लेता हूँ। अरे वाह, इतना सारा सोना हो गया अब ये मेरा। अरे आज तो राशन खरीदने में अच्छी देर हो गई। चलो। हाय हाय, लगता है मेरा सोना चोरी हो गया। मेरा सोना किसने चुरा लिया? हाय, कोई है? अरे कोई है? अरे मेरी सारी संपत्ति चली गई, क्या करूं? भूख लगी है। अरे कोई है? भूख लगी है, इस भूखे की मदद करो। कोई है? इस भूखे की मदद करो। अरे मैंने सुना, इस भूखे की मदद करो, इस भूखे की मदद करो। कौन कह रहा है ऐसा? मैं कह रहा हूँ बिजली, भूख लगी है। अरे गांव का सबसे अमीर सेठ मुझसे खाना मांग रहा है, ये क्या बात हुई? अरे मेरा सब कुछ चला गया, चोर ने सब कुछ चुरा लिया है, मेरी मदद करो। जाओ काका, कितनी बार मैंने तुमसे मदद मांगी है, लेकिन तुमने कभी मदद नहीं दी है। अब तुम किससे मदद मांग रहे हो? कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, जाओ यहाँ से। लगता है यहाँ मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अरे कोई है क्या? जरा मेरी मदद करो, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे ये तो सेठ जी की आवाज है। सेठ जी आप? अरे तुम दोनों यहाँ रहते हो? हाँ सेठ जी, हम दोनों यहीं रहते हैं। मुझे भूख लगी थी, कुछ खाने को मिल जाता तो। हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं। तुम लोग मुझे खाना दोगे? मैंने तो तुम लोगों को इतना परेशान किया। सेठ जी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी ऐसी हालत हो कैसे गई?
देखा ना सेठ जी, ये धन किसी का नहीं होता है। आपने धन का इस्तेमाल नहीं किया और लोगों से छिपा छिपा कर रखा, आखिर वो धन चला ही गया। इसीलिए मैं कहती थी कि कभी कभी दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। हाँ, मुझे समझ में आ गया है, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या तुम लोग मुझे आसरा दोगे? वैसे तो मैंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन अगर तुम लोग मुझे रहने दोगे तो बड़ा अच्छा होगा। क्यों नहीं सेठ जी? अरे अब मैं सेठ नहीं हूँ, सेठ सेठ मत बोलो। सेठ जी, हमारे लिए तो आप लोग सेठ ही हो और आज भी सेठ हो। चलो आप, मैं खाना देती हूँ। खाना, बहुत दिनों बाद खाना मिला मुझे। मुझे तो लग रहा था मैं भूखो ही मर जाऊंगा। कोई बात नहीं है, आप आराम से रहो यहाँ, जब तक चाहो तब तक रहो। हमारे लिए आप बोझ नहीं हो। हाँ सेठ जी, आप हमारे लिए बोझ नहीं हो। और पता है सेठ जी, आपने जो तनख्वाह दी थी ना, उन तनख्वाह को हमने जमा किया था और उस तनख्वाह को हमने अपने ढाबे में लगाया है। एक ढाबे का काम शुरू किया है। ढाबे में लोग खाना खाने आते हैं। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ढाबे में? हाँ सेठ जी, बिल्कुल, हम तीनों मिलकर ढाबा चलाएंगे। अरे मंटू, तूने इसे जगह दे दिया। हाँ काकी, हमेशा लोगों को अच्छा करना चाहिए, बुरे को याद रख के बुरा करना ठीक नहीं है। तू बहुत अच्छा है, वरना कौन ऐसा सोचता है। मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ काकी।